ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 20 फरवरी को फिर सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्ती से कहा कि वोटों की फिर से गिनती होगी और जो 8 वोट रद्द किए गए थे उन्हें वैध माना जाएगा और उसकी गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सीजेआई ने कहा कि 8 बैलेट दिखाइए जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने इनवैलिड करार दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने सभी 8 बैलेट लॉयर्स को दिखाते हुए कहा ये वोट कुलदीप कुमार माने आपके मेयर कैंडिडेट को दिए गए थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने उन पर लाइन खींच दी, सिर्फ एक लाइन, जैसा वीडियो में भी दिखा। फिर अनिल मसीह से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा, मिस्टर मसीह, आप कल कह रहे थे कि मतपत्रों में गड़बड़ी थी, कहाँ है गड़बड़ी? इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी वोट फिर से गिने जाएंगे और जिन वोटों को रद्द किया गया था उन्हें वैध माना जाएगा। साथ ही सीजेआई ने वीडियो प्ले करने का आदेश देते हुए कहा, जरा सभी को पूरा वीडियो दिखाइए, थोड़ा एंटरटेनमेंट सभी के लिए अच्छा है। फिर मजे लेते हुए सीजेआई ने कहा कि शुक्र है याचिकाकर्ताओं ने वीडियो के जरूरी हिस्से को ही प्ले किया, वरना हम सब शाम तक यहीं बैठे रहते। अनिल मसीह की तरफ से कोर्ट में क्या दलील दी गई, अब जरा ये भी सुन लीजिए। जब बैलेट पेपर्स में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो आपने वोटों को अवैध क्यों घोषित किया? इसके जवाब में अनिल मसीह की ओर से वकीलों ने कहा, वोटिंग के दौरान माहौल खराब हो गया था। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को लगा कि शायद ये लोग बैलेट पेपर्स में गड़बड़ी कर रहे हैं और उन्हें लेकर भाग रहे हैं। तब उनसे पेपर्स को छीनकर उस पर क्रॉस के निशान बनाए गए। हालांकि कोर्ट उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपराध किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया और कुलदीप कुमार यानी आप प्रत्याशी को चंडीगढ़ का मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे साम दाम दंड लगाकर किए गए फैसले को आखिरकार पलट ही दिया। कोर्ट ने इस पूरी घटना के लिए अनिल मसीह को जिम्मेदार माना और यह भी कहा कि अनिल मसीह ने अपनी लिमिट से आगे जाकर उस लिमिट को क्रॉस करके एक्शन लिए। इससे पहले कल यानी 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह से कहा था कि अगर उन्होंने कोर्ट से झूठ बोलने की कोशिश की तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। सीजेआई ने कहा था, आप मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उन मतपत्रों पर टिक या एक्स क्यों लगा रहे थे? ये कौन सा नियम कहता है कि आप उन मतपत्रों पर टिक या एक्स लगा सकते हैं? आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चुनावी लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, सीजेआई के अलावा इस बेंच में जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। ये सुनवाई आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर हो रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली के आरोप के बाद मेयर चुनाव पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसी को चैलेंज करते हुए कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा, ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाए जो पहले से किसी पार्टी से जुड़ा न हो। चुनाव की आगे की प्रक्रिया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की निगरानी में की जाएगी। इस मामले पर अभी सुनवाई जारी है। वो पूरी होने के बाद कोर्ट में आज जो हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको विस्तार से बताएंगे। बाकी सीजेआई की अब तक की आई इन टिप्पणियों पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।